जय काल भैरव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, भूत भविष्य वर्तमान इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और जानने के लिए लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि उनके भविष्य में आगे क्या होने वाला है और यदि जो अभी तक उनके साथ घटित होता आ रहा है वो कौन से ग्रहों के कारण घटित होता आ रहा है। हर कोई चाहता है कि तमाम प्रकार से पूर्ण रूप से जानकारियां उनको प्राप्त हो जाएं, लेकिन ये जानकारियां हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन किस प्रकार से आप ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने भविष्य को आसान और उज्जवल बना सकते हैं, ये सारी जानकारियां आपको देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सदगुरु डॉक्टर श्री तारामणि जी। सदगुरुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं किस प्रकार से कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपका जीवन आसान बन सकता है, किस तरीके से सही राह पर चल सकते हैं, कैसे अपने जीवन को भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से सदगुरुदेव जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, सटीक उपाय जान सकते हैं, जीवन को आसान कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सदगुरुदेव जी, जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान, इसके बारे में जानने की इच्छा सदियों से हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि हमें इन तीनों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो जाए, लेकिन लोगों को हो नहीं पाती हैं। तो आप किस तरीके से लोगों को इससे परिचित कराते हैं, आप किस तरीके से उनको ये सारी जानकारियां देते हैं, और खासकर अगर साधना की बात की जाए तो कौन कौन सी साधना आप उनको बताते हैं जी। और साधना करने के लिए साधक में कौन से गुण होने चाहिए? बिल्कुल। जब भूत भविष्य और वर्तमान को जानने की जिज्ञासा किसी के भीतर आती है तो वो दौड़ा हुआ भागता हुआ कुछ ऐसी साधनाओं को ढूंढता है, किताबों में, सोशल मीडिया में, हर जगह उसको खंगालता है, करता भी है, लेकिन उसमें असफलता उसको हासिल होती है। मेरे पास भी बहुत सारे ज्योतिषी, सामान्य साधक और ऐसे डॉक्टर्स जो अपनी पेशेंट्स की बीमारी के इलाज के लिए भी उन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। वैसे लोग आते रहते हैं और साधना करते हैं, सीखते हैं और समाज कल्याण में उसका उपयोग करते हैं। मैं जब भी किसी को भूत भविष्य और वर्तमान की साधना या सिद्धि करवाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि करवाने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरा इष्ट भैरवनाथ ही उन सभी लोगों को चुन चुन के लेके आता है और करवाता है मेरे माध्यम से। तो वो व्यक्ति या वो साधक जो भूत भविष्य और वर्तमान में जिज्ञासा रखता है, जानना चाहता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, दूसरे के साथ क्या होने वाला है, क्या वो भूत भविष्य जानने के बाद इस एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में उतर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साधक अपनी साधना के लिए भी प्रयोग कर सकता है इन सिद्धियों का, और समाज कल्याण के लिए भी प्रयोग कर सकता है। मैं जब इन सिद्धियों को लोगों को बताता हूँ, साधना करवाता हूँ, तो मैं उनसे उनको वचनबद्ध करता हूँ। यानी कि प्रथम, वो गुरुद्रोह कभी नहीं करेंगे, दूसरा, वो कभी अहंकार नहीं करेंगे, तीसरा, वो सिद्धियों का दुरुपयोग कभी भी नहीं करेंगे। अगर व्यक्ति इन तीनों वचनों का दुरुपयोग करता है, यानी कि खंडन करता है, यानी कि वचन नहीं बांध के चलता है, तो उसकी साधना उसी क्षण क्षणभंगुर हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जहां से वो आती वहां चली जाती है। इसमें से पंचांगुली साधना अधिकतर ज्योतिषियों को मैं करवाता हूँ। उसकी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मंत्र हैं, यंत्र हैं, एक पूरा सिस्टम है जिसमें व्यक्ति हाथ के माध्यम से किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। जितने भी ज्योतिषी हैं वो मेरे पास आते हैं, इन सिद्धियों को करते हैं, साधनाओं को करते हैं, और सिर्फ ज्योतिष अध्ययन के साथ साथ ही नहीं, हाथ देखने के माध्यम से भी वो भविष्य कथन करते हैं। उसी के साथ साथ हनुमान जी की भी बहुत सारी साधनाएं हैं जिसमें भूत भविष्य की जानकारी हो सकती है। ये तो अच्छी साधनाएं हैं। इस प्रकार निकृष्ट साधनाएं भी कुछ होती हैं, जैसे यक्षिणी की कुछ साधना है, कुछ कर्ण पिशाचिनी से संबंधित साधना है जो बहुत ही दुष्कर है और बहुत कठिन है, जिसमें उस साधक का पूरा जीवन खराब हो सकता है। ऐसी भी निकृष्ट साधना है। लेकिन अगर वो गुरु सानिध्य में गुरु को सर्वोपरि मान के चलता है
तो उसकी साधना उसका जीवन खंडित नहीं करती है। उसका कारण यह है कि कोई भी सिद्धि या कोई भी शक्ति उसके सर पे जाके बैठती है, यानी उसका मन कंट्रोल करती है। और हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाला हमारा मन है, और मन को जब कंट्रोल कोई करने लगेगा तो हमारा जीवन उसी तरह बीतेगा जैसे वो शक्ति चलाना चाहती है। तो जब कोई ऐसी निकृष्ट शक्ति आपका जीवन चलाने लगे तो वो अपनी भोग आपूर्ति के लिए, अपने मुक्ति के लिए, या उसकी जो वासनाएं बची हैं उसकी आपूर्ति के लिए हमारे शरीर का, हमारे वचनों का, हमारे आसपास के लोगों का दुरुपयोग करना शुरू करती है। जब मैं अपने साधकों को ये वचन दिलवाता हूँ तो उस वचन से उन व्यक्ति का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसके नुकसान से पहले ही उसके वचन टूटते हैं और वचन टूटते ही वो शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसका नुकसान होना बच जाता है। और व्यक्ति अगर शीश पे गुरु को विराजमान करके चलता है, किसी भी शक्ति को कोई प्रथम दर्जा नहीं देता है, कोई वरीयता नहीं देता है, तो कोई भी शक्ति उसका कैसे दुरुपयोग कर पाएगी जब उसने गुरु को अपनी शीश पे बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु उसको सही मार्गदर्शन करेगा। अब इन सब साधनाओं में एक विशिष्ट साधना, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई ऐसी विशिष्ट साधना जो सिर्फ 10 मिनट में मैं अपने शिष्यों को दे सकता हूँ, और वो उन शिष्यों को जो वास्तविक रूप से उसका सदुपयोग कर सकते हैं, जो उसके लायक हैं। और उस सिद्धि का नाम है पिनाकी सिद्धि। पिनाकी सिद्धि आज तक कभी भी किसी ने नहीं सुनी है। मैंने ही उसका आविष्कार किया, मैंने उसको खोज के निकाला। पिनाकी एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम तो राक्षसी है, लेकिन उसके अंदर जो गुण हैं वो रक्षा करने वाले हैं। यानी कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दैवीय गुणों को परेशान करते हैं, उनको नष्ट करने के लिए उसका उपयोग किया गया है। जब महिषासुर मर्दन का समय था, जब काल था, तो वो देवी के हाथों में मुख्य अस्त्र के रूप में पिनाकी उनका वध कर रही थी, उनको समाप्त कर रही थी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है भगवान भैरव के जटाओं से। उनके जो सर्प रूपी जटाएं हैं जो लहरा रही हैं, उनके भीतर से उस पिनाकी का उद्गम हुआ है। और जब प्रथम बार मैंने अपने शिष्य को ये प्रदान किया तो इसमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है, और ये कोई सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं है कि मैं अपनी सिद्धि को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये सिद्धि हर व्यक्ति के भीतर होती है, क्योंकि जैसे पूर्व में बताया गया है कि हर चीज़ आपके अंदर है। मैं सिर्फ उसको स्पंदन कराता हूँ, उसको मैं बाहर निकालता हूँ, आपको परिचय कराता हूँ, उसको एक्टिवेट कराता हूँ। तो कोई भी कहे कि सिद्धि ट्रांसफ़र होता है, सिद्धि ट्रांसफ़र उनके लिए होता होगा, लेकिन मेरी परिभाषा में मैं आप ही की शक्ति जगाने का प्रयास करता हूँ, अपने कुछ स्पर्श से या कुछ मंत्र से या कुछ मेरी जो गुप्त टेक्निक है उसके माध्यम से। पिनाकी सिद्धि को भी मैं कई लोगों को करा चुका हूँ। मेरे चैनल पे लाइव बहुत सारे साधक जो इसको कर रहे हैं वो समाज के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि भूत भविष्य वर्तमान जानने में जितनी भी साधनाएं मैंने कराई हैं वो सब भूत भविष्य जानने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और वो कर सकते हैं जो मैंने जो 3 बंधन बताए हैं उनका जो पालन कर सकता है। जी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं पिनाकी सिद्धि साधना, ये आपने जो है इसका आविष्कार किया है, आपने इसके बारे में जाना है कि इस साधना को करने से जो है सिर्फ लोगों का उद्धार हो सकता है, और वही व्यक्ति इसको करें जो लोगों का उद्धार कर सकते हैं या अच्छा सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी प्रकार की सिद्धियां जो हैं वो अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। बहुत से लोग होते हैं सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बहुत से लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। साधक जो होता है, जो साधना करता है, वो ये कैसे जान सकता है कि वह सही राह पर है? साधक को सर्वप्रथम जो गुण होता है, एक तो उसको सम रहना आना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसको सम रहना आना चाहिए, क्योंकि साधक उद्वेग में चला जाता है। यानी कि कोई भी परिस्थिति आई तो उस पर वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जबकि उस साधक को उस परिस्थिति को सम होकर देखना चाहिए। क्योंकि साधक के समक्ष जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक वो उस साधना से मिलने वाले जो गुण और दोष हैं उसकी जांच परख कैसे करेगा कि वो साधना में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यानी कि उसके अंदर आज भी क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है। तो अगर मैं आपके सामने कोई भी सम परिस्थिति रख दूं, यानी आपके अनुकूल परिस्थिति रख दूं, तो आपको अपने आप को जानने का मौका कहाँ मिलेगा? आपको अपनी सीमा का तभी पता चलेगा जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां हों, तब आप जान पाएंगे। तब विपरीत परिस्थितियों में साधक को अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि इस परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति ने अगर सामने आपके कोई विपरीत परिस्थिति रख दी है
तो क्या आपका रिएक्शन है? क्या आप उदास हो जा रहे हैं? क्या दुखी हो जा रहे हैं? क्या आप क्रोधित हो जा रहे हैं? क्या झुंझला दे रहे हैं? क्या आप उस पर ईंटा पत्थर मारने लग रहे हैं? किसी भी प्रकार का रिएक्शन उस साधक में अगर हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि अभी साधक नहीं हो पाया है, अभी उसको साधक होना पड़ेगा। और जब पिनाकी की बात कर रहा हूं तो पिनाकी साधकों को मैं उन्हीं साधकों को दे रहा हूं। शुरुआत में मैंने ये उद्घोषणा करी थी कि मैं बहुत सारे साधकों को कराऊंगा, किंतु जब मैंने इसको कराना शुरू करा है तो लोगों ने बहुत भीड़ आने लगी मेरे पास, और उसको मैं चुन चुन के अब करा रहा हूं लोगों को, ताकि इसका सब जो समाज में जो तबका है वो हर जगह खराबी है, बहुत इक्का दुक्का बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, तो मैं चुन चुन के बहुत सिर्फ अच्छे अच्छे साधकों को ही इकट्ठा कर रहा हूं जो इस सिद्धि के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। और मुख्य रूप से एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कुंडली के माध्यम से बता रहे हैं, जो हस्तरेखा के माध्यम से बता रहे हैं, उनके जीवन में ये पिनाकी का योगदान बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक उनके खुद के जीवन में भी और उनके जो सामाजिक जीवन है उसमें भी और आध्यात्मिक जीवन में भी, क्योंकि ये सिद्धि आपके स्वयं के जीवन के बारे में भी बताएगी कि आपको किस प्रकार से आगे चलना चाहिए जो आपको बेनिफिशियल हो। और जो आपसे कुंडली दिखवाने आते हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो ऐसे हैं कि उन्होंने कुंडली के माध्यम से देख के बताते थे, अब उन्होंने कुंडली साइड रख के सिर्फ पिनाकी सिद्धि के माध्यम से देख के बताना शुरू कर दिया है। जी, तो आपके अनुसार पिनाकी सिद्धि जो है इतनी सक्षम है कि बिना जन्म पत्रिका के उनके भूत भविष्य वर्तमान और पूरे भविष्य के बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारियां दे सकती है, समस्याओं के बारे में पता लगा सकते हैं हम पिनाकी सिद्धि के माध्यम से। जी आचार्य जी, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने इस बारे में। साथ ही एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, कहते हैं जो श्वान है वो भैरव जी से जोड़कर देखे जाते हैं, जैसे कि आपने बताया भी, तो सपने जो होते हैं हर सपने का कोई ना कोई महत्व होता है, हर किसी के सपने का कोई ना कोई मीनिंग निकल कर आता है। यदि कोई सपने में ऐसा देखे कि जो श्वान है वो उनके पीछे दौड़ रहे हैं या फिर वे उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जी, स्वप्न का महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रंथों में भी हमारे उसमें बहुत सारे स्वप्न लक्षण बताए गए हैं। स्वप्न को मैं जो देखता हूँ, मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो हम जीवन भर कर रहे होते हैं वो हमारे अंदर चेतना में अंकित होता है, और जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं, यानी कि हमारा जो बाह्य मन है वो एक्टिव नहीं होता है, वो सुप्त अवस्था में होता है, जो हमारे भीतर में स्वप्न चलता है वो बाहर एक्टिविटी जो हो रही है उसके शांत होने पे वो हमारे मस्तक पटल पे अंकित होता है। तो जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं, हमारा अंतर्मन, हमारा अंतर चेतना जागृत होती है, बाह्य मन सोया होता है, तब वो रिएक्शन देना शुरू करता है कि बाहर वाले की अब नहीं चल रही है तो अंदर वाले की चलती है। तो उस अवस्था में जो हमने अपने जीवन में, चाहे बाल्यकाल की कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं, कुछ एक दिन पहले की घटनाएं सामने आ जाती हैं, अंतर चेतना में ज्यादा चेतना चली जाती है, बहुत सुप्त चली जाती है, तो कभी कभार ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं जो आगे होने वाली होती हैं। जैसे कि आपने पूछा, किसी के पीछे भागना या आक्रमण होना, कभी बेबस होना, कभी ऐसा होना कि पसीना पसीना हो जाना, कोई हमारे पीछे भाग रहा है, हम किसी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी से जब मैं उत्तर देता हूँ इसका, तो इसका उत्तर ये होता है कि अगर हम भाग रहे हैं या हमारे पीछे कोई भाग रहा है तो हम किसी परिस्थिति से बचना चाह रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली उत्तर उसका मनोवैज्ञानिक देते हैं कि अगर कोई भी परिस्थिति से आप बचना चाह रहे हैं तो उसका किसी भी जानवर या किसी के भी रूप में आपको दिखाया जा सकता है कि अब आपके भागने का समय हो रहा है, अब भागिए इस परिस्थिति से। और श्वान से संबंधित जब हम बात करते हैं तो श्वान का ये होता है कि या तो भगवान भैरव कुपित हैं, या वो कुछ ऐसा आपके माध्यम से करवाना चाह रहे हैं, आपको मूवमेंट दे रहे हैं, या कुछ ऐसी घटना होने वाली है आपके जीवन में जो आपका अहित कर सकती है। जी, और उससे बचने के लिए सर्वप्रथम गुरु की राह लेनी चाहिए, किसी ऐसे जानकार की राह लेनी चाहिए जो बता सके, और सर्वप्रथम भगवान भैरव को कुछ प्रसन्न करने हेतु उनके मंदिर जाकर उनको भोग देना चाहिए। जी बिल्कुल सतगुरु जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके सवालों के जवाब आप दे देते हैं, लेकिन समय का अभाव है, अभी हमें यहाँ रुकना होगा। फिलहाल आप यहाँ पर आए, आपने इतने अच्छे तरीके से जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी से होगी फिर से मुलाकात काल भैरव साधना के अगले एपिसोड में, लेकिन आप लोग इन नंबर्स को नोट कर लें, जानकारियों के लिए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और मुझे दें आज्ञा, जय काल भैरव।